पाप कृतस्तु सर्वदा, सुबह से लेकर शाम तक केवल उन्होंने पाप ही किया। जब से समझने लायक हुए आज तक, बुढ़े होने तक पाप ही कर रहे हैं। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। पाप कृतस्तु सर्वदा। एक आदमी ऐसा है जिसने आजीवन अपने लाइफ में पाप किया हो, जो दुराचारी है, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो दुराचारी है, जो चरित्रहीन है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो लंपट है, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा। ऐसा कामी, क्रोधी, लोभी, मन का गंदा आदमी भी अगर 7 दिन तक बैठ करके किसी सत्पात्र से, किसी योग्य विद्वान से 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लेगा, उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लेगा तो जीवन में परिवर्तन आएगा। सनत कुमार कहते, मैं तो कहता हूं कि पाप करते करते आदमी मर गया, मरने के बाद में अगर वो भूत प्रेत हो गया और अगर उस भूत प्रेत के नाम से कथा कही जाए ना, तो मरने के बाद में भी उसका उद्धार हो जाता है भागवत की कथा से। बोले कोई आदमी पाप करते करते मर गया, भूत प्रेत बन गया, आप कथा सुनाएंगे तो उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ। बोले कैसे? तब एक कहानी सुनाया है, बहुत मशहूर कहानी, बहुत, और एक कहानी नहीं है, एक किस्सा नहीं है भागवत का। इस कथा को सुनने से जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं। कथा क्या है? सनत कुमार नारद को बताते हैं, सूत जी सौनकाद ऋषियों को बताते हैं। बहुत संक्षेप में हम लोग एक कथा सुनते हैं, उसके बाद आज पहला दिन है, बड़ा विलंब हो गया है। ये हमारी माताएं, बहनें और भक्त लोग सब बहुत थके हैं। आज बहुत सुंदर कलश यात्रा, शोभा यात्रा में सब गए थे, थके हैं। बाकी कल से कथा होगी 1 बजे से 5 बजे तक। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। आज पहले दिन आप लोग थके हैं, लेकिन आधे घंटे का और समय दीजिए। सनत कुमार कहते हैं, नारद तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर गांव है। गांव का नाम है उत्तम नगर। जैसे हम लोग भावापुर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कहाँ? भावापुर। परिवर्तन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कथा बहुत दूर दूर तक जा रही है। भाई साहब यूट्यूब चैनल पर भी ये लाइव आ रही है, तो भावापुर का नाम बड़ी दूर दूर तक जा रहा है। कई भगत हमसे कहे भावापुर बहुत सुंदर नाम है महाराज जी, बहुत अलग सा नाम है। हाँ, बहुत बढ़िया नाम है। हाँ। तो जैसे हम लोग भावापुर में बैठे हैं, ऐसे ही सनत कुमार कहते, नारद तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर गांव है, उत्तम नगर। लगभग सभी जाति बिरादरी के लोग उस गांव में रहते हैं, और उसी गांव में रहते हैं एक पंडित जी, बड़े विद्वान पंडित, नाम है आत्मदेव। हर आदमी के नाम का मतलब होता है। सबके नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अच्छा, नाम के मामले में पुराना जमाना देखिए, एकदम पुराना जमाने का नाम देखिए। पुराने जमाने के नाम कितने सुंदर हुआ करते थे। जितने भी नाम देखिए पुराने जमाने के,
राम जी आवन, राम खिलावन, राम उजागर, राम निहोरे, राम दवड़, राम लवट, राम देन, राम फेंक। भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम। सीता दी, गीता दी, फूलमती, रामरती। माने लोगों की मान्यता थी कि किसी भी बहाने भगवान का नाम निकले। लेकिन अब नए जमाने में कहा ये सब नाम। राम जी आवन, राम खिर। अगर किसी के यहाँ बालक जन्म ले, कदे इसका नाम रख दीजिए राम दवड़, तो नाराज हो जाएंगी माताएं। मैंने हमारे बेटा का नाम राम दवड़ रखा है। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब तो यही सब नाम है। रिंकी, पिंकी, चिंकी, सिंकी, टिंकी, ट्वीटी, स्वीटी, फूटी, निरहुआ, घुरहुआ, मुरहुआ, पप्पू, गप्पू, छप्पू, सप्पू, टप्पू। भला ऐसे नामों से क्या कल्याण होना है? नाम रखना है तो भगवान के नाम से मिलता जुलता हुआ नाम रखा जाए। तो बड़े विद्वान पंडित हैं, आत्मदेव नाम है। आत्मदेव का मतलब क्या है? अपनी आत्मा के अंदर में ही जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया हो। हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। मंदिर देखा, मस्जिद देखा, देखा तीर्थ काशी। मंदिर देखा, मस्जिद देखा, देखा तीर्थ काशी। मेरे मन के मंदिर में भी आओ बैठो बनवासी। कबहु ससी मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहु कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अपनी आत्मा के अंदर में ही जिसने परमात्मा का दर्शन किया हो, वही है आत्मदेव। बड़े विद्वान पंडित हैं, बहुत विद्वान हैं। इतना नाम है आत्मदेव का समाज में। अगर ऊपर आसमान में सूर्य चमक रहा है तो नीचे इनके गांव में इनकी विद्वता का प्रकाश फैल रहा है। द्वितीयो भास्कर। पंडित जी तो बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे, बड़े सरल, बड़े सज्जन, ज्यादा परपंची नहीं, ज्यादा दुनियादारी में नहीं। लेकिन पंडित जी की जो आत्मदेव पंडित हैं, जिनकी कथा सुना रहे हैं सनत कुमार नारद को, सूत जी, शौनकाद ऋषियों को, पंडित जी बड़े विद्वान, बड़े परमित भाषी, बड़े मितव्ययी, कर्मकांड में प्रवीण, बड़े अच्छे हैं। लेकिन इन्हीं पंडित जी की पंडिताएं, अरे राम हो राम, इनकर लीला कही ना जाए, हरे राम हो राम। एक नंबर की परपंची है पंडित जी। जितने ही सीधे, श्रीमती जी इनकी उतनी ही बड़ी परपंची, लोक वार्ता रता। पंडित जी भगवान के भजन पूजन में अपना मन लगते हैं, लेकिन ये जो है इस संसार के परपंचों में फंसी हुई रहती है, लोक वार्ता रता। यहाँ परपंच करना, वहां परपंच करना, उनकी बात उनकी, उनकी बात उनकी, उनकी बात उनकी। पंडित जितने भगवत तत्व में ले रहते हैं, उनको ऐसा, उनको ऐसा, उनको ऐसा। और कलह प्रिया, बहुत बड़ी झगड़ालू है, झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और बड़ी बहादुर भी है। सूरा चक्र कृत्य से बोले बहादुर कैसे? बोले घर का काम करने में बड़ी बहादुर है। सवेरे सुबह जल्दी उठ जाना, घर का काम करना, झाड़ू बुहारू लगाना। पंडित जी को स्नान करा करके उनका पोथी पत्रा शंख दे करके वो भेज देती है। और जब वो चले जाते हैं अपना जजमानी इत्यादि में, जहां भी चले जाते हैं, तो स्त्री समाज की अगुआ है, तमाम स्त्रियों के बीच में बैठ करके परपंच करती है। और नाम भी बड़ा विचित्र है,
पंडित जी का नाम है आत्मदेव, तो पंडितानी का नाम है धुंधुली देवी। धुंधुली तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। जिंदगी ऐसे ही बीत रही है, सबकी ऐसे ही बीतती है। भगवान जिंदगी दिए हैं तो जीना ही है। हंस कर कटे या रो कर कटती है जिंदगी। जिंदगी बीत रही है, एक कमी रह गई। भगवान कोई ना कोई कमी सबको देते हैं। इस संसार में पूर्ण कोई नहीं है। पंडित जी बड़े विद्वान सब कुछ हैं, सीधे हैं, सरल हैं। श्रीमती जी से भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमती जी इनके सामने कुछ नहीं बोलती हैं, इनके सामने ऐसा खड़ी होती है जैसे बहुत सीधी हैं, बड़ी सरल है। अपने पति देव को मानती है, उनके सामने सरल है, बाकी परपंची है। संतान कोई नहीं हुई। बड़ा पूजा कराए, बड़ा पाठ कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समाज वाले बोली बोलने लगे। समाज बोली बोलने से नहीं चूकता है। एक निश्चित समय आने पर ये समाज आपको बोली बोलने लगता है। और किसी किसी के अच्छे पड़ोसी रहते हैं तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन जिसके खराब पड़ोसी निकल जाएं और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देते हैं समाज वाले। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। नेगेटिव बातें हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करती हैं। अब जब पंडित जी निकले तो लोग बोली बोलने लगे, हाय हाय रे, इनके बेचारों का आगे पीछे कोई नहीं है, भगवान एक ठे नहुक दे देते। इसी तरह का लोग कमेंट करने लगे, बोली बोलने लगे। और एक दिन किसी ने और कड़वी बात बोल दी। एक बात बताएं, शत्रु की तलवार, शत्रु की लाठी, शत्रु का भाला उतनी तकलीफ नहीं देता। हमारा दुश्मन अगर हमें लाठी से मारे तो उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ अपने लोगों की बात सुन करके होती है। हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं उनकी कड़वी बातें जितनी हमको तकलीफ देती हैं, लाठी उठी नहीं दे सकती है। जिसको हम बहुत ज्यादा मानते हैं उसकी बात का बहुत गहरा असर होता है। आज किसी की बात का बहुत गहरा असर पड़ा और वो सीधा साधा ब्राह्मण सरोवर के किनारे जाकर के वो भोला ब्राह्मण इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को कोसता हुआ वो ब्राह्मण रो रहा है, हे भगवान क्या कमी रह गई मेरी जिंदगी में, मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में क्या कमी रह गई। एकांत में सरोवर के किनारे जब वह ब्राह्मण रो रहा है, संयोग से एक सन्यासी उसी से गुजरे। सन्यासी ने देखा कि ये ब्राह्मण हालात का मारा है। सन्यासी नजदीक पहुंचे। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? आत्मदेव रोने लगे, महाराज कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है महाराज, कोई संतान नहीं है। तब सन्यासी समझाने लगे, देखो पंडित, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। सन्यासी समझाने लगे, ब्राह्मण तुम तो विद्वान मालूम पड़ रहे हो, लोगों की कथा सुनाते हो, आज मोह में रो रहे हो। मेरा कहना मानो, इस मोह का परित्याग कर दो। संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है।
ये केवल और केवल मोह का बंधन है। पिता यारो मातु सुत दारा, नहीं कोई सहायक है। रे नर संसार नश्वर है, भरे पापों का ठेला है। और फिर ब्राह्मण क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटी से ही सुख होता है। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, 60,000 बेटे। दुख भोगना पड़ा कि नहीं? चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, एक बेटा पैदा हुआ, दुख भोगना पड़ा कि नहीं? किसी ने हमारे माइंड में भ्रम भर दिया है कि बेटा होगा तो हमारी मुक्ति होगी। किस बात के लिए इस संसार में हम बेटा चाहते हैं? जिसको देखो भगवान एक बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे माइंड में भ्रम हो गया है कि बेटा हमें अग्नि देगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। सुनो पंडित, अगर बेटा नहीं होता है, आदमी 4-5 महीने रोएगा, 6 महीना रोएगा, साल भर रोएगा, 2 साल रोएगा, 7 साल रोएगा, 10 साल रोएगा, संतोष कर लेगा, हे भगवान हमारे भाग्य में नहीं था। और किसी के बेटा होकर के मर गया, तब भी 10-12 साल रोएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा पैदा होने के बाद में नालायक निकल गया, तो ऐसा नालायक बेटा सारी जिंदगी रुलाएगा। इसलिए मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को, मेरे भगवान को बेटा मान लो पंडित। संसार के लोग धोखा दे देते हैं, लेकिन मेरे भगवान कभी धोखा नहीं देते हैं। और उन भगवान का जलवा, कहते ना, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। आंख वालों ने उनको है देखा, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, सब बोलेंगे वो तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना, कान वालों ने तुमको सुना। ये दर्शन उसी ने कन्हैया, ये दर्शन उसी ने कन्हैया, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, वो तेरा जलवा कहां पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहां पर नहीं है। लोग पीते हैं, पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं, पी के गिरते हैं। कन्हैया कन्हैया श्याम, लोग पीते हैं, पी के गिरते हैं।
सलोनी कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो 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 तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। भगवान हर जगह हैं, भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सन्यासी बाबा बहुत समझाए पंडित, मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को, मेरे भगवान को अपना बेटा मान लो पंडित। दुनिया धोखा दे देती है, भगवान नहीं देते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। बड़ी कथाएं हुई, बड़ी चर्चा हुई, आज प्रथम दिन है। अंत में सन्यासी बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे भाग्य की लकीरों को देख रहा हूं पंडित, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। तब आत्मदेव कहे कि साधु महात्मा तो बिगड़ी भी बनाते हैं, अगर हमारे भाग्य में बेटा ही नहीं तो आपके पैरों पर अभी हम मर जाएंगे। इतना कह करके जब सिर पटकने के लिए तैयार हुए, सन्यासी ने कहा, मरो मत पंडित, लो ये फल। महात्मा का फल बहुत बड़ा असर करता है। बोले ले जाओ, अपनी श्रीमती को ये फल खिला देना। अगर तुम्हारी श्रीमती जी सत्य का, पवित्रता का, दया, दान आदि नियमों का पालन करेंगे, भगवान ने चाहा तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। 1 साल के अनंतर निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। सन्यासी बाबा फल देकर के चले गए। आत्मदेव फल लेकर के आए, अपनी श्रीमती को दिए कि जी इसको खा लेना। एक बाबा मिले थे, बाबा कहे ये फल खाओगी ना तो हमारे यहाँ भी बेटा होगा। पंडित जी अपना चले गए किसी काम से। अब वही फल लेकर के धुंधली बैठी है, परपंची थी। वो तो पीछे कथा में सुने, 1 नंबर की परपंची। अच्छा, आदमी जैसा होता है वैसी उसकी दोस्ती भी होती है। तो धुंधली की एक सखी थी, जैसे धुंधली परपंची वैसे इसकी सखी भी परपंची। भाई दोनों का मन मिला तब ना। एक कहावत है गांव की, जैसे रहे हल्दीराम वैसे मिली धनिया, जैसे रहे हल्दीराम वैसे मिली धनिया। अब कौन दे नून तेल और कौन दे पनिया, कहावत है। तो दोनों परपंची मिले तो धुंधली अपनी सखी से कहने लगी, तरुणी कुटिला तस्या सख्यग्रे चरुरोध। अपनी सखी से रो रो करके कुछ जो स्त्रियां होती हैं वो रोते हुए बात करती हैं। तो सख्यग्रे चरुरोध, तो धुंधली अपनी सखी से रो रही है। अब देखिए, रोना 2 तरीके का होता है, बता ही देते हैं। एक पुरुष रोता है। पुरुष जब रोते हैं तो कोई नहीं जान पाता, कुछ जाने कुछ नहीं जाने, आंसू की 2 बूंद गिरी नहीं गिरी, भैया हमारा तो सब बिगड़ गया। रो लिए पुरुष, 1-2 आंसू ढरक गए। लेकिन हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं ये आराम से नहीं रोती हैं, ये रोते समय में भी गाना गाती हैं, चाहे जहां देखिए। अरे मोरे माई, अरे मोरे बाबू, अब कैसे रह भाई, अब कैसे जी भाई। अनियार कह के गया मोरी माई। इस तरीके से रोते समय में भी गाना गाती हैं। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो धुंधली जो है ये सख्यग्रे चरुरोध है, अपनी सखी से रोते हुए कह रही है,
मुझे तो बड़ी टेंशन है। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। मुझे तो बड़ी टेंशन है सखी, बड़ी टेंशन है। और इतनी टेंशन है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये फल ना खाऊं। तो सखी कहती है अरे खा लो, काहे टेंशन लेती हो, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, तुम खा लो ना मेरी सखी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। मान लो मैं फल खाई, धुंधली कहती है, और महात्मा चमत्कारी निकला, मुझे संतान होने की स्थिति हुई, मैं गर्भवती हो गई। और जब मैं गर्भवती हो गई तब तो और टेंशन हो जाएगी। गर्भेरोदर वृद्धिता, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। देखिए कहाँ का प्रपंच कहाँ ले गई, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। और जब मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, स्वल्प भक्षम। और जब भोजन कम हो जाएगा तो मैं ना बड़ी कमजोर हो जाऊंगी, मुझे बड़ी वीकनेस हो जाएगी। और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कैसे करूंगी, गृह कार्यम कथम भवेत। और धुंधली कहती है अरे दैया, मान लो पूरे गांव में आग लग गई, अब पूरे गांव वाले भागेंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी, मैं ही मर जाऊंगी। और ये सखी हम कहानी में सुने हैं, एक महात्मा थे सुखदेव, अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रह गए। धुंधली कहती है जो कहीं ऐसा हादसा हमारे साथ हो गया तब तो मर ही जाऊंगी। और धुंधली कहती है सबसे बड़ी टेंशन है ननद लोगों की है, ननद, ये जो ननद लोग बैठी हैं, धुंधली कहती है सबसे बड़ी टेंशन इन्हीं ननद लोगों की मुझे है। कैसी टेंशन, इन ननद लोग सेवा करने के बहाने आएंगी। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। जैसे सुनेंगे भाभी के यहाँ खुशखबरी है, सेवा करने के बहाने आएंगी और नेक चार के नाम पर धुंधली कहती है हमारा सब कुछ लेकर चली जाएंगे। हे भाभी हे हंडवा दे दो, हे भाभी हे गगरवा दे दो, हे झुमका लेंगे, हे परात लेंगे, माने मर मर करके जो गृहस्थी बनाई हो सब ये ननद लोग उठा ले जाएंगे। मंदायां मयि सर्वस्वं ननन्दा संघरे तदा। फिर धुंधली कहती है बच्चों के लालन पालन में भी बड़ी दिक्कत होती है। लालने पालने दुःखम प्रसूतायाश्च वर्तते। धुंधली कहती है बच्चों के लालन पालन में भी बड़ी तकलीफ होती है। इधर टे टे पो पो, इधर सूसू, इधर पोटे, ना ना ना, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। तमाम कुतर्क करके फल नहीं खाई। उसकी सखी बोली हाँ सही कहती हो, इन दोनों ने फल नहीं खाया। एक दिन इसकी बहन आई तो अपने बहन से भी रोने लगी कि भगवानों गजब हैं। तो इसकी बहन बोली क्यों? बोले देखो हमारे यहाँ सब कुछ है, खाने की कोई कमी नहीं है, पूरा भरा हुआ है, आटा दाल चावल पूरा, घर में कोई कमी नहीं, कोई खाने वाला नहीं। भगवान गजब है, जिसके यहाँ सब कुछ भरा हुआ है वहाँ खाने वाला कोई नहीं, और जिसके यहाँ खाने वालों की लाइन लगी उसके यहाँ अन्न का एक दाना नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो उसकी सखी बोले, वो बहन बोली मतलब? अरे बोले मतलब देखो तुम लोग फटीचर हो और तुम्हारे यहाँ जो है 10-10 संतान हैं और हमारे यहाँ जो है सब कुछ भरा हुआ है, तो हमारे यहाँ है ये नहीं। बोले तब बोले कि कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारे यहाँ भी कुछ हो। तो बोले देखो ऐसा है, हम किसी को बताना मत, हमको रुपया पैसा दे देना, आपकी बार बेटा बेटी जो होगा मैं धीरे से तुम्हें दे दूंगी। दोनों बहन कॉम्प्रोमाइज कर ली। बोलिए फल, बोले फल गाय को खिला दो।
फल गाय को खिला दिया। इतनी बड़ी परपंची पेट में कपड़ा वपड़ा बांध करके भ्रम फैलाए रखी कि महात्मा तो बड़ा चमत्कारी था देखिए। और पंडित जी भोले भाले, और पंडित जी ये बात समझ नहीं पाए। धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता, पंडित जी को अंधेरे में रखे, भ्रम में रखे। और एक दिन रात्रि के समय इसकी बहन ने ले आकर के बेटा दिया। जब उसके बेटा हुआ, पंडित जी को रात्रि के अंधेरे में संदेश पहुंचवा दी कि आज तो मुझे अचानक भगवान की ऐसी महिमा, मुझे संतान रत्न की प्राप्ति हो गई। पंडित जी खूब गाजा बाजा बजवाए, खूब उत्सव मनाए, सोहर ओहर हुआ, जो कुछ हुआ, बड़ा भोज भंडारा हुआ। आजमाइश के लिए इन लोगों ने फल गाय को खिला दिया था। 3 महीने के बाद गाय के भी शरीर से एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन देखिए चमत्कार, गाय के शरीर से मनुष्य का बच्चा जन्म लिया। महात्मा का प्रसाद था ना। अरे जिसने देखा दांतों तले अंगुली दबा लिया। दुनिया तो चमत्कार देखने आती है ना, चमत्कार। बड़ी दूर दूर से लोग आते, कहाँ जा रहे? अरे भले भैया, उत्तम नगर में आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ सुने हैं गाय के शरीर से मनुष्य के बालक ने जन्म लिया। जो भी देखा गाय के शरीर से मनुष्य का बच्चा, दांतों तले अंगुली दबा लिया। यही है भगवान की महिमा। दुनिया कितनी भी बोली बोले, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहाँ लोग इस ब्राह्मण को बोली बोलते थे, और कहाँ इसकी श्रीमती के भी बेटा हुआ, और गाय के शरीर से मनुष्य का बच्चा। लेकिन उस बालक के कान गाय की तरह थे, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। और धुंधली ने कहा ये मेरा बेटा है। पंडित जी चाहते थे कोई बढ़िया नाम रखूं, बोले ना ना ना, ये मेरा बेटा है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होगा। मेरा नाम है धुंधुली, सो इसका नाम होगा धुंधुकारी। पंडित जी कहे ठीक है। समय के साथ दोनों बेटे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलः